अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम महनूर निसार और आज के ब्लैक बोर्ड टीचर्स गाइड में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने ब्लैक बोर्ड अकाउंट पे, अपने ब्लैक बोर्ड पोर्टल पे अपने स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं सो दैट दे कैन एक्सेस इट और वो वहीं पे बहुत ईजिली उसे सॉल्व करके वहाँ सबमिट कर दें और किसी भी पेपर या पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ईजिली यहाँ पे अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट यू नीड टू इनरोल इनटू द कोर्स जिसमें आप अपना असाइनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। डेमो वीडियो के लिए मैं वर्ल्ड लिटरेचर को ही चूज करूंगी और बाय डिफॉल्ट जब आप चूज करेंगे तो वो आपको लेक्चर फोल्डर पे ही लेके आएगा। जब आप लेक्चर फोल्डर पे आ जाएंगे तो जहां आपने कंटेंट अपना क्रिएट या बिल्ड किया हो उसके बराबर में जो ऑप्शन है असेसमेंट, तो यहाँ पे आप अपने असाइनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। सो व्हेन यू विल चूज दिस ऑप्शन you will see a couple of other options जिसमें आपके पास टेस्ट है, you will see survey, you will see assignment, then we have self and peer assessment and then we have macro hill assignment. इन options को आपने choose नहीं करना since we're not going into any kind of complexity, we're just keeping it simple and we just have to create a simple assignment. तो उसके लिए all you have to do is to choose this option, that is assignment. जब आप चूज करेंगे तो ये आपको इस तरह के पेज पे लेके आएगा और सबसे पहले जो आपने क्रिएट करते हुए काम करना है वो ये है कि आपने अपने असाइनमेंट की इंफॉर्मेशन डालनी है। आपने सबसे पहले अपना टाइटल डालना है, इट कैन बी एनीथिंग। मिड टर्म असाइनमेंट है आपका, प्री सेशनल, पोस्ट सेशनल, आपका कोई टॉपिक जो आप एज एन इंस्ट्रक्टर आपके ऊपर है। सो अगर आप चाहें तो आप अपना कोई टॉपिक का नेम भी लिख सकते हैं। जो भी आपने टाइटल देना है अपने असाइनमेंट को वो दे दें। आफ्टर दैट टूल बार में यहाँ पे आपने वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी है जो कि इस असाइनमेंट को करने के लिए ज़रूरी है। इट कैन बी द सबमिशन डेडलाइन, ये टाइमिंग्स भी हो सकती हैं। अगर आपने कोई डिटेल्स प्रोवाइड करनी है रिलेटेड टू योर असाइनमेंट तो आप वो भी लिख सकते हैं, या फिर वट एवर यू एक्सपेक्ट योर स्टूडेंट्स टू डू इन दैट असाइनमेंट तो आप ये भी चीज़ एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं। जो भी आप एज एन इंस्ट्रक्टर फील करते हैं ज़रूरी है स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस डाल सकते हैं। मैं हमारे जो ऑलरेडी क्रिएटेड असाइनमेंट्स हैं उसमें से मैं आपको एक सैम्पल के तौर पे दिखा भी दूंगी और ये किस तरह से अपेयर होगा, इसका आउटलुक क्या होगा ये भी मैं आपको दिखा दूंगी। उसके अलावा इफ यू वांट तो आप अपने असाइनमेंट को लिंक की फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि आप अपना कंटेंट बिल्ड करते हुए किस तरह से, कौन से वो स्टेप्स हैं, कौन से वो ऑप्शंस हैं जो आप चूज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप लोकल फाइल भी इंसर्ट करके अपना असाइनमेंट बना सकते हैं और उसे अपलोड कर सकते हैं। इफ यू डोंट वांट दिस ऑप्शन then you can choose another option, that is browse local files. When you will choose this option तो आप बहुत easily अपने डेस्कटॉप या फिर जो भी आपके कंप्यूटर में जो आपके फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसमें से कोई भी चूज कर लें और फिर जो एक्चुअल में आपका असाइनमेंट है वो आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। एक बात का ख्याल रखिएगा कि असाइनमेंट की जब हम बात करते हैं तो असाइनमेंट ब्लैक बोर्ड पे वर्ड डॉक्यूमेंट की ही फॉर्म में लिया जाता है और उसी तरह से वो असेस भी होता है। तो यहाँ पे कोई आपके पास रिस्पॉन्स बॉक्स या कमेंट बॉक्स नहीं है जैसे टेस्ट में ब्लैक बोर्ड के ऊपर होता है। तो इस चीज़ को ख्याल रखें कि जब भी आप असाइनमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसे रिसीव भी वर्ड डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ही करेंगे। सो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आप अपलोड करें जिसमें आपका सवाल लिखा हो, जिसमें कोई क्वेश्चन हो जो स्टूडेंट्स जो है अटेम्प्ट जिनको करना है तो वो चीज़ आपने मेंशन करनी है और यहाँ पे अपलोड करना है। other than that if you want to set the due dates you can हम नहीं रखते ड्यू डेट्स को, हम यहाँ पे अवेलेबिलिटी की डेट्स डालते हैं। जो आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको अवेलेबिलिटी की डेट्स यहाँ नजर आ जाएंगी, डिस्प्ले आफ्टर एंड डिस्प्ले अंटिल। जो भी आपकी डेट्स आप रखना चाहते हैं कि भाई फ्राइडे से मंडे तक डिस्प्ले हो या आप एक वीक देना चाहते हैं या जो भी, इट्स अप टू यू। जो आप डेट सेट करके इसे यहाँ पे select कर लें। Again track number of views, it's up to you if you want to track how many students have accessed it or not, ये आपके ऊपर है। उसके अलावा पॉइंट्स पॉसिबल, यहाँ पे आपने अपने असाइनमेंट के मार्क्स या स्कोर्स लिखने हैं जो कि स्टूडेंट्स को मिलेंगे। सो हमारा असाइनमेंट यूजुअली 10 मार्क्स का ही होता है तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया है। इट्स अप टू यू अगेन इफ यू वांट टू ऐड एनी रूब्रिक्स। वी यूजुअली डोंट क्रिएट एनी रूब्रिक्स बिकॉज हम अपने असाइनमेंट पे ही लिख देते हैं रूब्रिक्स, जो भी असेसमेंट रूब्रिक होता है। अगर आपको लगता है कि ज़रूरी है तो आप रूब्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स ऑप्शनल। उसके अलावा सबमिशन डिटेल्स में आप असाइनमेंट टाइप बता सकते हैं, वेदर इट्स एन इंडिविजुअल असाइनमेंट और अ ग्रुप असाइनमेंट। अभी हम क्योंकि इंडिविजुअल असाइनमेंट की बात करें सो यहाँ पे इंडिविजुअल सबमिशन ही सिलेक्ट हुआ हुआ है।
अदर देन दैट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप सिंगल भी रख सकते हैं, आप मल्टीपल भी रख सकते हैं। जब आप मल्टीपल रखेंगे तो आपने बताना है कि आप कितने अटेम्प्ट्स दे रहे हैं। और स्टूडेंट्स के पास ये फिर लेवरेज हो जाती है कि चलें एक बार अगर उनका इंटरनेट खराब हो गया या दूसरी बार उनके साथ कोई मसला हो गया है, वो फाइल अपलोड ना कर पाए, तो फिर वो आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स के ज़रिए वो तीसरी बार या चौथी बार वो उस चीज़ को अपलोड कर सकते हैं। तो आप 4 करें, आप 3 करें, आप 2 रखें अटेम्प्ट्स, इट्स टोटली अप टू यू। जब आप अटेम्प्ट्स रख लेंगे, उसके बाद ये आपसे एक और ऑप्शन पूछेगा कि ये इवैल्यूएट किस तरह से होगा असाइनमेंट। सो एज़ एन इंस्ट्रक्टर अगेन इट्स अप टू यू कि आप लास्ट ग्रेडेड अटेम्प्ट रखना चाह रहे हैं या फिर आप सारे असाइनमेंट्स चेक करेंगे, उसमें से जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रेड जिसका होगा वो होगा, या फिर लोएस्ट ग्रेड वाला है, या फर्स्ट ग्रेडेड अटेम्प्ट है, या एवरेज के बेसिस के ऊपर आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। सो सबसे फीजिबल, सबसे कन्वीनियंट जो ऑप्शन है वो है लास्ट ग्रेडेड अटेम्प्ट। सो जो लास्ट में स्टूडेंट सबमिट करवाएगा उसी को आपने ग्रेड करना है और वही आपके सामने आएगा। और बाकी जो उसके एडिशनल अटेम्प्ट्स हैं या फिर वो वाले अटेम्प्ट्स जो वो जो उसके अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हैं वो फिर आपके सामने नहीं आएंगे। और आप इवन अगर वो सामने आ भी जाते हैं, क्योंकि वो नज़र ज़रूर आते हैं, आप उसको इवैल्यूएट नहीं करेंगे, आप खाली लास्ट ग्रेडेड अटेम्प्ट के ऊपर आपकी इवैल्यूएशन होगी। सो ये सबमिशन डिटेल्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है। एंड सबसे ज़्यादा रिकमेंडेबल और एडवाइजेबल यही है कि आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स ज़रूर दें। सिंगल अटेम्प्ट में हमेशा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, और फिर बार-बार इंस्ट्रक्टर को उस स्टूडेंट को अगेन मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने ही पड़ते हैं फॉर सम रीज़न। सो इट्स advisable that you keep it on multiple attempts. But again it's up to you कि आप कितने attempts देना चाहते हैं, वो एक आपके ऊपर है कि आप जो भी attempt उसको दें। ग्रेडिंग ऑप्शंस पे हमेशा अगर आपके एक कोर्स में मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स हैं तो आप डेलीगेट कर सकते हैं अपनी ग्रेडिंग को, वरना आप एनोनिमस ग्रेडिंग भी रख सकते हैं। ये मैं आपको अपने दूसरे असाइनमेंट पे एज एन एग्जांपल मैं आपको शो करूंगी। यहाँ पे ये इनेबल नहीं होगा क्योंकि असाइनमेंट क्रिएट नहीं हुआ हुआ। और ये सब चूज करने के बाद ऑल यू हैव टू डू इज टू सबमिट इट। सो यहाँ तक तो असाइनमेंट क्रिएट करने की बात है। अब जो ऑलरेडी क्रिएटेड असाइनमेंट है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब आप क्रिएट कर लेंगे सबसे नीचे ड्रैग हो जाएगा, जो कि आपने इसको सब पे टॉप पे लेके आना है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हियर कि मिड टर्म बुक रिव्यू असाइनमेंट इस फॉर्म में है, और जो इंस्ट्रक्शंस और जो गाइडलाइंस हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की थी वो यहाँ पे मौजूद हैं। जो टूल बार में आपने गाइडलाइंस लिखी थी वो सब यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले हो गई हैं। अब मैं इसे अगर एडिट करूँ तो ये इस तरह का डिस्प्ले मुझे नजर आएगा। और I was talking about delegated gradings जो कि यहाँ पे नजर नहीं आ रही। There is no delegated right now, but when you will see delegated graders तो आपको वो सारे इंस्ट्रक्टर्स के नाम नजर आएंगे जो जो कि इस कोर्स में मौजूद हैं और जो जो चेकिंग कर सकते हैं। अगर आप वाहिद हैं वो जो इंस्ट्रक्टर हैं तो फिर तो इस ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है, आप ही चेक करेंगे सारे असाइनमेंट्स। लेकिन अगर आपके साथ टीम टीचिंग में आप अगर हैं और अगर आपके साथ मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स हैं तो आपको उन सब के नेम्स नजर आएंगे और आप बहुत इजीली अपने असाइनमेंट्स को और उनकी कॉपीज जो हैं आपके असाइनमेंट्स की आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। So that's all related to assignment. I hope it was helpful. कुछ चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होंगी जब हम मजीद देखेंगे कि असाइनमेंट का आउटलुक किस तरह से आता है और वो डिस्प्ले कैसे होता है ब्लैक बोर्ड पे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज feel free to ask me in the comment section. Thank you very much.